नमस्कार दोस्तों, आज हम एनआईएस बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी के पहले चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको हिंदी का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा और यदि आपने हमारी इन कोचिंग के नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना तो डेफिनेटली आप हिंदी की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। यहाँ पे मैं जो आपको प्रश्न बताऊंगा वही प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इन नोट्स को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हिंदी साहित्य को 4 भागों में, पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इसकी 2 प्रमुख शाखाएं ज्ञानाश्रयी शाखा जो कबीर की है और प्रेमाश्रयी शाखा जो आपके जयसे की है। ये दोनों ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, कबीर की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया गया है। कबीर की भाषा को क्या नाम दिया गया है? सदुकड़ी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, साखी शब्द का मूल संस्कृत रूप क्या है और इसका क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव रूप है जिसका अर्थ गवाह या प्रत्यक्ष देखने वाला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 5वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, जयसी के विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जयसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम पद्मावत है। ये प्रश्न आपके पिछले साल परीक्षा में पूछे गए हैं। एक बार आप मुझे दोबारा से कमेंट्स करके बताओ, जिससे आपको ये डेफिनेटली क्या होता है, जैसे आप कमेंट्स करते हो तो आपको आपके माइंड में ये पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से सप जाता है और जैसे आप परीक्षा के दिन पेपर देने जाओगे ना तो आपको ये सीधा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा और आपके परीक्षा में पूरे नंबर आ जाएंगे। एक बार आप मुझे बताइए, जयसी के विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 6ठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? ये प्रश्न आपकी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है, पद्मावत की रचना ठेठ अवधी भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में की गई? ठेठ अवधी भाषा में की गई। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इन नोट्स को आप यदि अपने मोबाइल में सीधा पढ़ना चाहो तो पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा लाइव दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे जाओ। गूगल पे आपको लिखना है DKSIR। इस प्रकार से आपको क्या लिख देना है? DK सर लिखना है। फिर यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देना। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे DK सर। इसके ऊपर सिंपल तरीके से क्लिक कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे पहले राजस्थान ओपन बोर्ड, उसके बाद में यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NIOS ओपन बोर्ड। उसके बाद में यदि आपको 12वीं की चाहिए, ये 10वीं के सब्जेक्ट है जो आपके रेड कलर में लिखे गए और यहाँ पे जो ब्लू अक्षरों में लिखे हुए ये आपके 12वीं के सभी नोट्स यहाँ पे दिए गए। अब आपको हिंदी का देखना है तो हिंदी में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हिंदी के सभी पाठों के नोट्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं यदि तीसरे पार्ट पे जाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं तीसरे पार्ट पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे तीसरे पार्ट के नोट्स ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बढ़ते हैं वापस से अपने प्रश्न की तरफ। तो ध्यान से देखो, अपना जो अगला प्रश्न था उसको यहाँ पे हम देखते हैं। ये था आपके 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है, कबीर के अनुसार ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कौन कराता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर के अनुसार गुरु यानी सतगुरु ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, अनंत लोचन अनंत उघाड़िया पंक्ति के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इसका अर्थ है कि गुरु ने शिष्य की ज्ञान चक्षु अतिरिक्त आंखें खोल दिए हैं जिससे वह परमात्मा के अनंत स्वरूप को देख पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 9वां प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पे 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है, लाली मेरे लाल की दोहे में लाल और लाली शब्द किसके प्रतीक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ लाल शब्द निर्गुण निराकार ईश्वर का और लाली उसकी महिमा या ईश्वरीय प्रकाश का प्रतीक है। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए अच्छे तरीके से याद जरूर करना है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले यहाँ पे आपके 10वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कबीर के काव्य शिल्प सौंदर्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कबीर के काव्य का शिल्प सौंदर्य जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उसमें आपके जो पहली विशेषता है वो है आपकी भाषा। कबीर ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का मेल है। चलिए इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं जिसमें आपके छंद होता है शिल्प सौंदर्य में। छंद में आपके कहा कबीर ने मुख्य रूप से कौन से छंद का प्रयोग किया है, दोहा छंद का कबीर ने मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है जिसे साखी भी कहा जाता है। चलिए तीसरी विशेषता देखते हैं अलंकार। यहाँ पे देखो अलंकार कौन से, तो कबीर के काव्य में अनुप्रास जैसे अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी, जब भी आपको शिल्प सौंदर्य की बात की जाती है तब आपको भाषा देखनी है, छंद देखना है और अलंकार देखना है। तीनों आपको बताना है कि उस काव्य में कौन सी भाषा थी, कौन सा छंद था और कौन सा आपके अलंकार प्रयोग में किए गए। ये आपके शिल्प सौंदर्य होता है और ये आपके परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए तीनों आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न में कहा जा रहा है जयसी के पद्मावत काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है जयसी के काव्यांश का भाव सौंदर्य निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिसमें आपके पहला बिंदु है इसमें आपको भाव बताने हैं। भाव क्या क्या है, तो यहाँ पे देखो प्रेम का भाव होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे भाव सौंदर्य में भाव आएगा। तो प्रेम का महत्व, जयसी का मानना है कि सच्चा और निस्वार्थ प्रेम ही मनुष्य को बैंकुटी अर्थात देवताओं के सम्मान महान बनाता है। चलिए दूसरा आपके भाव देखते हैं प्रेम यानी मानवीय प्रेम। तो यहाँ पे ये भी आपके मानवीय प्रेम क्या है, भाव है, तो ये भी भाव आपको अच्छे से समझना है। इसका उत्तर है जयसी ने मानवीय प्रेम रत्नसेन और पद्मावती की कथा के माध्यम से व्यक्त किया। मानवीय प्रेम किसके माध्यम से व्यक्त किया, रत्नसेन और पद्मावती की कथा के माध्यम से यहाँ पे भाव व्यक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे जो अगला आपके बिंदु है उसको शरीर की नश्वरता, यानी शरीर एक दिन मतलब क्या कहते हैं मिट जाएगा, तो ये एक प्रकार का भाव है, नष्ट हो जाएगा शरीर, तो इसके माध्यम से ये भी आपके भाव है, तो इस भाव को भी अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जयसी ने मनुष्य के शरीर को क्षण भंगुर और मिट्टी के समान माना है। उनके अनुसार यदि मनुष्य में प्रेम नहीं है तो उसका अस्तित्व केवल मिट्टी यानी मुट्ठी भर राख के बराबर है। आई बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 12वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है पद्मावत में प्रयुक्त मिट्टी अर्थात माटी के विभिन्न अर्थों को स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ मिट्टी शरीर की नश्वरता का प्रतीक है, साथ ही यह संदेश देती है कि जो स्वयं को मिट्टी विनम्र मान लेता है उसका जीवन अनमोल हो जाता है। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है, वापस से आप अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 13वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कबीर की भक्ति में गुरु का क्या स्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कबीर ने गुरु को ईश्वर से ऊपर या ईश्वर के समान माना है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अज्ञान से निकालकर ईश्वर तक पहुंचाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, जहां पर आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स दिए जाएंगे। बाकी कोचिंग वाले बहुत सारे लूट रहे, लेकिन हमारी कोचिंग की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में सभी पढ़ने की सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे आपका कोई साल खराब नहीं हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। तो अगला आपके 14वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है निर्गुण भक्ति काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, गुरु की महिमा, आडंबरों का विरोध और प्रेम व ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति पर बल देना इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 15वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है बीजक क्या है और इसके कितने भाग हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है जिसके 3 प्रमुख भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। ये थे आपके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये यदि आपने अच्छे तरीके से कवर लिया ना तो आपको पहले पार्ट में कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे हम अगले चैप्टर में जो अगला वीडियो होगा उसमें हम दूसरे चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके साथ मैं कवर करूंगा, तो आपको उनको भी अच्छे तरीके से साथ साथ में पढ़ना है, जिससे आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो साथियों अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।